जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं अभी अभी एक हमारे मेजर जनरल सतवीर साहब जो कि ओआरओपी पर काम कर रहे हैं, उनकी एक स्पीच सुन रहा था। लगभग 30 मिनट की स्पीच है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसे सुने और देखें कि किस तरह 2009 से अब तक ओआरओपी पर सरकार और जवानों के बीच जो मतभेद है मामूली सा, वो क्यों नहीं ठीक हो रहा। सरकार की मंशा क्या है। उसके बाद बहुत दिनों से प्रयास के बाद लगभग, जैसा कि साहब ने बताया कि 4 घंटे कोर्ट ने ये 15 और 16 फरवरी को इनको दिए और कुछ डिस्कस हुई और जस्ट नजदीक ही 23 फरवरी और दी हुई है कि ओआरओपी पर क्या होना है, सरकार का क्या पक्ष है। ये सारी की सारी इन्होंने इस वीडियो में बताया है। मैं चाहता हूं आप लोग इसको सुने और देखें। इसमें मेरे को पता है कि बहुत लोगों के पास क्या 30 मिनट का वीडियो सुनने का समय नहीं है। पेमेंट सबको बढ़वानी है, सबको चाहिए, लेकिन समय कोई नहीं दे पाता है। किसी भी बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, चाहे उस समय का बदलाव हो, चाहे भागीदारी हो। तो मैं चाहता हूं कि भागीदारी जरूर निभाएं। ज्यादा नहीं तो कम से कम वीडियो को देखकर शेयर ही कर दें। हो सकता है आपका एक शेयर ओआरओपी की जो मांग है हमारी उसको पूर्ण कर सकता है। यहां इसमें मेन पॉइंट था साहब के, मैंने सिर्फ इससे लंबे चौड़े भाषण में एक या दो टॉपिक मैंने छांटे हैं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो दिखाने से पहले आपको मैं कुछ कह दूं। सबसे पहले तो मैं हमारे उन अधिकारियों को, चाहे वो साहब भी रिटायर होने के बाद में आपकी मांग सरकार क्यों नहीं सुनती है, खासकर हमारे और आपके जो मतभेद हैं उसके विषय में थोड़ी सी मैं 2 मिनट का मेरा स्पीच देना चाहता हूं। तो श्रीमान जी, आप लोग जवानों के कंधे पर बंदूक रखकर फायर मारते हो, सरकार से लड़ते हो जवानों के हक के लिए। हालांकि मैं पहले क्लियर कर दूं कि सतवीर साहब ने जो काम किया है ओआरओपी के लिए वो काबिले तारीफ है। मैं सल्यूट करता हूं उनको। और ये इंडिविजुअल सतवीर साहब के लिए नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी जवानों के लिए रही है। जो जवानों को मिलना है उसके अंदर, कमेटी के अंदर जितनी भी, जहां भी कमेटी हुई, सरकार से वार्तालाप हुई, जवान कोई साथ नहीं रखा आपने, तो ये बहुत बड़ी कमी रही है। लेकिन एक बार फिर कहता हूं कि उन सभी अफसरों के लिए जो जवानों के कंधे पर बंदूक रख के सरकार से लड़ते हैं और फिर सरकार की टीम में शामिल होकर सरकार इनको छोटा मोटा कोई पद दे देती है या कहीं से चुनाव लड़ा देती है, फिर ये सरकार की चमचागिरी करने लग जाते हैं। अगर आपको बदलाव करना है तो सैनिकों की, जो आप बड़े बड़े अधिकारी हो, जवान जैसे हो, सबको मिलाकर एक मजबूत पार्टी खड़ी करो। और वो पार्टी ऐसे खड़ी नहीं होगी कि उसमें कुछ बंदों मिलाओ और फिर वो भागकर पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, बीजेपी या सपा बसपा की पूंछ बन जाते हैं, वो लोग नहीं। ईमानदार लोग लो और लड़ाई लड़ो, तब जाकर कुछ होगा। और ये पदों का लालच छोड़ो कि छोटे मोटे कहीं भी पद पर आकर आप जनरल से, मेजर जनरल से रिटायर होकर वहां बैठ जाते हो, फिर आपका मुंह बंद हो जाता है। बहुत से हमारे जो बढ़ रखे हैं अभी सांसद, कोई विधायक, सब मुंह सील कर बैठे, कोई नहीं बोलता इन चीजों के लिए। तो सबसे पहले सरकार की चमचागिरी छोड़ो, चाहे कोई भी सरकार हो। दूसरी बात, आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको जवानों का साथ देना होगा। जो भेदभाव आप जवानों से करवा रहे हो, क्योंकि आप अंदर रहकर जवानों को गुलामों की जिंदगी, जो ये सहायक प्रथा है, ये आज भी घरेलू काम है। अपने बीवी बच्चों की सेवा, कुत्ते घुमाना, जब तक जवान का आप सम्मान नहीं करोगे, जब तक जवान को आप दबा कर रखना चाहते हो, उसको इतना दब्बू बना देते हो कि वो सिविल में आके आपके किसी काम का नहीं है। जब वहां एक मजबूत सैनिक तैयार करोगे जो देश के लिए लड़ेगा, वो रिटायर्ड होकर आपके लिए भी लड़ेगा। और हम आपको ऊपर तख्तोताज तक बैठाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये कमीनेपन, अंग्रेजों का जो डीएनए है ना कुछ कुछ लोगों के बीच में, उसको छोड़ना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि आप सहायक मत रखो, फलाना मत रखो, अलग से भर्ती करवाओ सहायकों की, सिविल सर्वेंट रखो। क्यों? सरकार का टैक्स का पैसा कितने हजारों रुपए, लाखों रुपए लेने, 20% लोगों को आप उसमें लगा कर रखा है घरेलू सेवाओं में। तो इन चीजों को बंद करो। उसके अलावा एक पॉइंट इन्होंने, सतबीर साहब ने इसमें कहा था कि जो सब फर्स्ट में जब कमेटी गठित हुई थी इसके लिए, उस कमेटी ने और सभी ने कहा था कि वह वास्तविक जो सैनिकों का जीवन है देश के लिए समर्पित होता है। और उसमें सबसे एक मजबूत कड़ी है सिपाही। जो ओआरएस रैंक का जो डेथ रेशो भी निकाला था कि भाई ओआरएस रैंक
इतनी कठिन सर्विस और इतनी कठिन हालातों में जीवन जीता है कि उसका जो डेथ रेशो है वो 60-65 से ऊपर नहीं जाता है। उसके बाद उससे ऊपर जेसीओ और अफसर का उससे ऊपर है डेथ रेशियो। लेकिन इन सबके बावजूद यहां कहीं भी किसी ने भी ये रोल नहीं अदा किया कि भाई सैनिकों को जो वास्तविक चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। सैनिक को वीडो का क्या हाल है, एक सैनिक पूरी जिंदगी लगा देता है, अगर वो खुदा ना खास्ता पेंशन आके या बीच में चला जाता है तो उसकी विधवा को पेंशन भी आधी कर दी जाती है। कैसे उसके बच्चे पढ़ेंगे? क्या इस बारे में कभी किसी ने सोचा? कभी नहीं सोचा। तो यहां सब ज्यादातर लोग सेल्फिश हैं। पेंशन बढ़ने के आरोपी के मुद्दे को बस सर बताना क्या बढ़ रहा है, पेंशन बढ़ रही है, अरे पैसा पैसा करते करते आप लोग मर जाओगे। और वो धन बोलते हैं ना, अभी जैसे मैंने एक स्पीच उसकी सुनी थी, अभी एक फेमस गायिका हमारी खत्म हुई है ना, करोड़ों की दौलत सब कुछ, लेकिन उसने एक ही चीज कहा था कि लास्ट में हॉस्पिटल में आज मैं मर रही हूं, खाली हाथी आई थी और खाली हाथी जा रही हूं। जितने पता नहीं कितने आलीशान कोठे, कितने करोड़ों रुपए उसका बैंक बैलेंस, कुछ काम नहीं आया। वो लास्ट में एक ही चारपाई थी हॉस्पिटल की और वहां कुछ एक नर्सें वगैरह उनकी सेवा करती थी और उसी में चली गई। क्यों? पैसा पैसा। अब सबसे पहले लड़ाई लड़नी है। हमारा ये चैनल है, पहले भी कहता था आज भी कह रहा हूं कि रविंद्र फौजी एक्स आर्मी चैनल बनाया सिर्फ और सिर्फ जवानों के सम्मान के लिए। हमसे वो लोग जुड़े जिसको अपनी इज्जत से प्यार हो, अपने सम्मान से प्यार हो, उसके लिए पैसा बाद में हो। और वही हकीकत देश का सैनिक कहलाता है। बाकी तो जो बीच बीच में हम सुनने में आते हैं कि भाई खुद वॉलेंटियर घूम रहे हैं, कुत्ता ही घुमाना चाहते हैं, वहां ग्लेशियर में डर कर नौकरी ना करके दिल्ली में रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे बोले यहां रह के। बच्चे ही पढ़ाना है तो सैनिक मत बनो। दिल्ली में बहुत से सेठ और बड़े बड़े दंपति हैं जो आपको वहां से ज्यादा पेमेंट दे देंगे, उनकी सेवा करो, लेकिन सैनिक का नाम और उसकी वर्दी पर कलंक मत बनो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पहले ही 30 मिनट का वो वीडियो है, देखें जिनको लगता है, और आप भी की डिटेल्स आपसे लें। लेकिन हमारे से जुड़ने वाले तो वही लोग जुड़े जिन्हें अपनी इज्जत प्यारी है और पैसा बाद में। लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइबर करके रखें, और जो पैसे के लोग फालतू अपने पैसे के लिए कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए जुड़े हैं वो दूर रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। के सभी सदस्यों और देशवासियों, मैं मेजर जनरल सतवीर सिंह, एडवाइजर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर और चेयरमैन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, आपको आज वन रैंक वन पेंशन का इंप्लीमेंटेशन का अपडेट देना चाहता हूं। साथियों, ये वन रैंक वन पेंशन बहुत पुरानी डिमांड थी जो सैनिकों को नहीं मिली थी। तो 2009 में एक कमेटी ऑर्डर हुई जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के नीचे थी, और उसने बाकी सभी सेक्रेटरीज थे साथ, तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी जो कि 30 जून 2009 को यह रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट हुई। इस रिपोर्ट में पहली बार वन रैंक वन पेंशन का डेफिनेशन लिखा गया। साथियों, डेफिनेशन तब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं थी, डिमांड बहुत पुरानी थी, लेकिन पहली बार यह डेफिनेशन नियुक्त करी गई। यह डेफिनेशन इस प्रकार है, जो कि 2009 की कैबिनेट सेक्रेटरी की हेड करी हुई एक कमेटी सेक्रेटरीज की, उन्होंने लिखी। डिफेंस पर्सनल जो है वो एक ही रैंक है अगर उनका, और एक लेंथ ऑफ सर्विस है, तो उनको एक जैसी पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट कभी भी हुई हो। सेम रैंक, सेम लेंथ ऑफ सर्विस, सेम पेंशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। और इसका दूसरा भाग था कि फ्यूचर के अंदर जब जब पेंशन की डेट बदली होगी, तो वो बदली हुई जो डेट है, एनहांस रेट ऑफ पेंशन, ऑटोमेटिकली सभी पिछले वाले
सैनिकों को पास कर दी जाएगी। इसका मीनिंग ये था कि जो गैप है करंट रिटायरीज का और पिछले वाले रिटायरीज का, वो खत्म किया जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक हवलदार है, दादा है, बेटा है और पोता है। गांव से तीनों ने फौज में नौकरी करी और हवलदार रिटायर हुए। तीनों ने 24 साल नौकरी करी, तो तीनों की पेंशन एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो आज पेंशन ले रहे हैं, लेकिन वो अलग थी पहले। तो ये गवर्नमेंट ने ये एक कमेटी बिठाई जिसने इसको परिभाषा को लिख दिया गया, लेकिन उन्होंने रिकमेंड नहीं करी कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने। उन्होंने कुछ एनहांसमेंट करी, कुछ 2207 करोड़ रुपए की, तो पेंशन की थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, लेकिन वो वन रैंक वन पेंशन डेफिनेशन मुताबिक नहीं हुई। उसके बाद राज्यसभा की एक कमेटी बनी जो कि कुश्यारी कमेटी के नाम के ऊपर प्रचलित हुई। ये कमेटी 2011 में इसने अपनी डेलिब्रेशंस करी और 19 दिसंबर 2011 को यह रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हुई। इसमें सबसे पहले तो वो रिकमेंडेशन की जो डेफिनेशन है ओआरओपी की, वो दोबारा से लिखी गई और वो वही डेफिनेशन थी जो कि कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने लिखी थी, जो 2009 में 30 जून को पेश हुई थी, और ये 19 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में पेश करी गई। इसमें 10 एमपीज थे और मिस्टर कुश्यारी जी जो एमपी थे वो इस कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने इस वन रैंक वन पेंशन को, जिसकी डेफिनेशन वही थी कि सेम रैंक, सेम लेंथ ऑफ सर्विस, सेम पेंशन मिलनी चाहिए, रिटायरमेंट की डेट कभी भी हुई हो, और फ्यूचर एनहांसमेंट इन द रेट ऑफ पेंशन ऑटोमेटिकली जो पिछले वाले रिटायर्ड सैनिक हैं उनको पास कर दी जाएगी, तो समान पेंशन मिलेगी जिन्होंने एक जैसे सर्विस करी, रिटायरमेंट कभी भी हुई हो। तो साथियों, ये इंटेंशन था गवर्नमेंट का, और ये राज्यसभा में भी ये कई बार उठा, लेकिन ग्राउंड पे नहीं लागू हुई। लेकिन पहली बार कुश्यारी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया कि इसको मिलनी चाहिए। उन्होंने बाकी जो सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए की, उनके साथ कोई तुलना नहीं थी, क्योंकि हमारी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो भिन्न होती हैं, बाकियों से अलग हैं, जल्दी रिटायरमेंट है और जल्दी ईश्वर को प्यारे भी हो जाते हैं। इसकी एक सेपरेट भी एक असेसमेंट किया गया कि जो एवरेज एज है जो हमारे लोगों की, वो सिविलियन जो है एम्प्लॉयज, उनकी एज से बहुत कम है। जवान अप टू हवलदार ये 57 साल से 64 साल तक ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। जेसीओ साहबान 67 साल और ऑफिसर्स एवरेज 72.5 ईयर्स, जबकि सिविलियन जो एम्प्लॉयज इस असेसमेंट जो एज औसत लगाया गया उनका 76 साल का एवरेज औसत निकला। तो हमारे जवान पहले चले भी जाते हैं, जल्दी रिटायर हो जाते हैं और पेंशनें पिछले वालों को ठीक नहीं मिली। तो गवर्नमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया। पहली बार ये एक्सेप्टेंस जो एक इंटरिम बजट पेश हुआ कुश्यारी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद, एनहांसमेंट तो मिलती चली गई, लेकिन वन रैंक वन पेंशन का जो कॉन्सेप्ट था वो पहली बार 17 फरवरी 2014 के इंटरिम बजट में गवर्नमेंट ने पेश किया कि वो वन रैंक वन पेंशन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं और सभी डिफेंस पर्सन्स को ये पेंशन एक जैसी मिलेगी। उसके बाद 22 फरवरी को डिफेंस मिनिस्टर साहब के नीचे सभी जो सेक्रेटरीज थे
और जिसने लागू करना था, जिसमें CGDA और अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पेंशन डिपार्टमेंट सभी, और वाइस चीफ हमारे तीनों सर्विसेज के उधर थे, उन्होंने पहली बार डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इसका इंप्लीमेंटेशन के ऑर्डर्स दिए और उसमें दोबारा फिर 1 रैंक 1 पेंशन क्या होती है वो लिखी गई, और वो वही थी जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने डेफिनेशन लिखी थी और जो कुशियारी कमेटी ने भी लिखी थी। और अभी फिर उन्होंने ये 22 तारीख को फिर दोबारा दोहराई और 26 फरवरी 2014 को एक इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर इशू हुआ। उसमें फिर यह दोहराया गया 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा। इट इंप्लाइज डिफेंस पर्सनल रिटायरिंग विद द सेम रैंक, सेम लेंथ ऑफ सर्विस will get same pension irrespective of the date of retirement. Any change in the rate of pension in future will be passed automatically to the past pensioners to bridge the gap between the current pensioner and the old retirees. Now, this was the definition, and implementation orders were issued on 26th फरवरी 2014। इससे पहले देशवासियों, जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नियुक्त हुए तो 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में एक बहुत बड़ी रैली हुई एक्स सर्विसमैन की। उसमें हम बहुत सारे एक्स सर्विसमैन गए, मुझे भी मौका मिला उसमें जाने के लिए, तो मैंने भी स्टेज से इसके बारे में बोला। और वहां पे जो आज के प्रधानमंत्री जी और तब के प्रधानमंत्री कैंडिडेट एनडीए के, उन्होंने ये वायदा किया पूरे एक्स सर्विसमैन को कि अगर उनकी सरकार अगर आती है तो वो 1 रैंक 1 पेंशन सभी सैनिकों के लिए लागू करेंगे। तो साथियों, उत्साहित होकर हम सब ने इसकी डिमांड जो पहले चल रही थी उसको और तेज किया, और उसके फलस्वरूप जो पिछली वाली गवर्नमेंट थी उन्होंने ये 17 फरवरी 2014 को 1 रैंक 1 पेंशन कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया और 26 फरवरी को उसकी इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर्स भी इशू कर दिए। और उसके बाद साथियों नई सरकार आ गई और उन्होंने 26 मई 2014 को नई सरकार बन गई। आज के प्रधानमंत्री जी साहब जो प्रधानमंत्री बने, फिर 9 जून को 2014 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे सुप्रीम कमांडर भी हैं फौजों के, उन्होंने अपने भाषण में दोनों सदनों के ये अनाउंस करा कि उनकी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया है। हमें सबको बहुत खुशी हुई। और फिर 10 जुलाई 2014 को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जब उन्होंने पूरा बजट पेश किया, मे सोल रेस्ट इन पीस लेट जेटली साहब, तो उन्होंने भी 1 रैंक 1 पेंशन कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने की अनाउंसमेंट करी। साथियों, जो परिभाषा थी वो पहले लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये अनाउंसमेंट किया कि हम कॉन्सेप्ट ये 1 रैंक 1 पेंशन एक्सेप्ट करते हैं और 1000 करोड़ रुपया और इसके लिए रखते हैं, जो कि इंटरम बजट में 500 करोड़ रुपया एक रखा हुआ था, उस इन एडिशन के 1000 करोड़ रुपया रखा। साथियों, ये तब तक चल के आए, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन ग्राउंड पे अभी तक लागू नहीं किया गया। अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हो गई, लेकिन उसका ग्राउंड एक्शन शुरू नहीं हुआ। तो साथियों, जब सभी डोर्स हमारे क्लोज हुए तो देश भर में जो पूर्व सैनिक थे वो एक पीसफुल तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से और रूल्स को फॉलो करते हुए देश भर में हमने एक मूवमेंट शुरू किया, 1 रैंक 1 पेंशन का मूवमेंट।
और साथियों, ये चल ही रहा था तो 2 दिसंबर 2014 को साथियों एक सवाल पूछा गया राज्यसभा में। एक एमपी हमारे राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने ये सवाल उठाया, 4 सवाल किए थे कि 1 रैंक 1 पेंशन ये फौजियों के लिए आपने अनाउंसमेंट किया है, तो ये कब लागू होगी। और दूसरा सवाल था कि सरकार की डेफिनेशन क्या है 1 रैंक 1 पेंशन की। तो एनडीए सरकार ने पहली बार 2 दिसंबर 2014 को जो एमओएस थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, उन्होंने इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने इस परिभाषा को दिया। और वो वही परिभाषा थी जो पहले कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी दी थी, जो कुशियारी कमेटी ने दी थी, और जो 26 फरवरी 2014 को अनाउंसमेंट हुई थी। डिफेंस पर्सनल रिटायरिंग विद द सेम रैंक, द सेम ईयर्स ऑफ सर्विस or the same length of service will get same pension irrespective of the date of retirement. साथियों, तब तक सब ठीक, हम भी खुश, सब फौजी कि एक जैसी पेंशन मिलेगी, लेकिन ग्राउंड पे उसको फिर भी लागू नहीं किया। और उन्होंने बोला मोडालिटीज वर्कआउट हो रही हैं, लेकिन डेफिनेशन उन्होंने दे दी कि ये डेफिनेशन होगा उसका। साथियों, फिर भी 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं हुआ। 15 जून से ये मूवमेंट 1 रैंक 1 पेंशन की पूरे देश भर में हम लोगों ने ये आवाज उठाई, और लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन ग्राउंड पे लागू नहीं हुआ। लेकिन हमारी बातचीत सरकार से जारी रही, और फिर हमारे लेट जो आज इस संसार में नहीं है, मनोहर पारेकर जी, उन्होंने सितंबर की 4 तारीख रात को हम सबको बुलाया और 5 तारीख सुबह अनाउंसमेंट भी किया कि हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। साथियों, 7 नवंबर 2015 को सरकार ने एक लेटर निकालकर 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का लेटर भी निकाला, और उसमें अचानक जो पहले कई जगह पे लेटर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो परिभाषा दी थी, उस परिभाषा को बदली कर दिया। जो अभी सरकार ने लागू किया वो था, पहला भाग तो ठीक लिखा कि डिफेंस पर्सनल रिटायरिंग विद द सेम रैंक, द सेम ईयर ऑफ सर्विस और सेम लेंथ ऑफ सर्विस विल गेट द सेम पेंशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन दूसरा भाग में बदली कर दी कि दिस एनी चेंज इन द रेट ऑफ पेंशन विल बी पास टू द पास्ट पेंशन एट पीरियोडिक इंटरवल। जो ऑटोमेटिक था उसको पीरियोडिक बना दिया, और अभी उन्होंने वो पीरियड जो है फिक्स कर दिया 5 साल, कि अभी हम 5 साल के बाद हम इक्वलाइज करेंगे। तो साथियों, जब हमारे ऑफिसर साहबान और हमने जब इसको स्टडी किया, तो वो जो पहली परिभाषा थी वो नहीं थी। 1 रैंक 1 पेंशन सरकार ने लागू नहीं करी, उसको बताया ये 1 रैंक 1 पेंशन है, लेकिन उसको जब उन्होंने लागू किया तो 1 रैंक 5 पेंशन होगी, 1 रैंक मैनी पेंशन होगी, या हम सब कनोकली कहने लग गए कि लंगड़ी ओआरओपी, कि वो असली में ओआरओपी नहीं थी। उसके लिए हम सरकार के पास गए, बहुत सी त्रुटियां थी जो कि पिछले वालों को वो एक जैसा नहीं मिला। एक त्रुटि तो यही थी कि उन्होंने बेस ईयर 2013 का पेंशन दे दी और बोला कि हम 1 जुलाई 2014 से ये पेंशन देंगे। साथियों, उसका 1.5 साल का जो इंक्रीज इन पेंशन हुई, तो वो पिछले वालों को पास नहीं किया, उन्होंने उसको लिया 1 जुलाई 2014 से। जो 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई, तो वो एक्चुअल पेंशन 2013 की थी। साथियों, इसका और फर्दर इफेक्ट था
जब 7वां पे वेतन शुरू हुआ तो उस वक्त सरकार ने यह बताया कि जो पेंशनें 31 दिसंबर 2015 की हैं उनको हम फैक्टर 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो 7वें पे वेतन की पेंशन होगी 1 जनवरी 2016 से। तो साथियों, जबकि 2014 में 2014 की पेंशन को देना था, अभी 2015 में भी वही पेंशन रही जो 2013 की थी, क्योंकि सरकार ने 5 साल के बाद इक्वलाइज करना था। तो एक्चुअल में जो 31 दिसंबर 2015 को जो पेंशन थी वो वही पेंशन थी जो 2013 की पेंशन थी। तो ये 2 साल का जो पेंशनें किसी भी तरीके से बढ़ोतरी होती हैं वो लागू ग्राउंड के ऊपर नहीं हुआ और उसको 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो पेंशन 7वें पे वेतन में हो गई, वो 1/1/2016 से। तो साथियों, जो बाद में 2014 1 जुलाई के बाद जो रिटायर हुए उनकी पेंशनें अपनी चल रही थी 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉ, और जो पिछले वालों को दी वो वही थी जो 2013 की थी। तो ये जो 2 साल का गैप था वो पुराने वालों को नहीं मिला, तो वो 1 रैंक मैनी पेंशन हो गई, 1 रैंक 5 पेंशन हो गई। वो 5 साल के बाद बराबरी करेंगे और वो हमारे संविधान के जो आर्टिकल 14 है उसका भी उल्लंघन, क्योंकि सीनियर जो डिफेंस पर्सन जो रिटायर हुए पिछले, वो जूनियर जो बाद में रिटायर हुए उनसे भी कम पेंशन मिलेगी, जो धारा 14 का उल्लंघन था। तो साथियों, इसमें फर्क पड़ने लग गया। मैं एक उदाहरण देता हूं आप सबको कि एक सिपाही जिसकी 17 साल की नौकरी करा उसने, और वो पेंशन जब गया तो उसकी पेंशन और जो बाद में 2018 या 19 में रिटायर हुआ उसकी पेंशन में उसी 17 साल वाला वाई ग्रुप एक ही साथ वाला एक ही रैंक सिपाही 17 साल नौकरी सेम, लेकिन पेंशन उनकी 2 लाख हो गई। जो बाद में 2019 में रिटायर हुआ उसकी पेंशन 21,325 बेसिक, और जो 1 जुलाई 2014 को रिटायर हुए उनकी पेंशन 17,130 रुपया। तो साथियों, ये 4,196 रुपए का फर्क बेसिक में, और उसके ऊपर डीओ लगा के तकरीबन 5,500-6 हजार का फर्क है। तो साथियों, ये हम सरकार को बताते रहे जो डिफरेंस थे, और फिर पहले सरकार ने हर वर्ग ये माना था कि जो मैक्सिमम है ऑफ द ईयर वो देना है, लेकिन उन्होंने एवरेज दे दिया, मीन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, जबकि मैक्सिमम के लिए पहले से दिए जा रहे थे और वही माना था डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, लेकिन उसको लागू नहीं किया। तो साथियों, फिर ये केस हम सब सुप्रीम कोर्ट में अपने चले गए, द हाईएस्ट हमारी अदालत, और वो केस हमारा 9 जून 2016 को हमने ये 7 नवंबर 2015 का जो लेटर है गवर्नमेंट का जो इंप्लीमेंट करना है 1 रैंक 1 पेंशन का, उसको लेकर गए कि वो गलत है। हमने उसको चैलेंज किया और पिछले 6 साल से इसको चल रहा है, और अभी जो 2 मीटिंग हुई है जिसमें हमें टाइम मिला, पहले 2 साल तो टाइम ही नहीं मिला, या हमारी डेट्स भी ऊपर नीचे होती रही। हाँ, एक ऑर्डर इशू करा सरकार ने, हमारी अदालत ने, हमारे जो जज साहब थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने सरकार को 1 मई 2019 को ये हुक्म दिए कि सरकार आप जो पिटिशनर्स हैं उनसे साथ बातचीत करके, और आप जो ये विसंगतियां हैं जो आपने लागू किया जो होना चाहिए उनको आप दूर करें, और टू द एक्सटेंट पॉसिबल। साथियों, उस वक्त नए डिफेंस मिनिस्टर साहब जो आज के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आ गए थे। हमने बड़ी कोशिश करी ये ऑर्डर लेकर उनके पास जाने की। हमें काफी दिक्कतों के बाद
1 जुलाई 2019 को हमें मीटिंग मिली। हम एक्स सर्विसमैन उनके पास गए और उनको ये ऑर्डर बताया जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया था 1 मई 2019 को कि आप इनको दूर करें जो विसंगतियां हैं, ताकि एक समान पेंशन मिले, जो कि सरकार की सोच थी, जो सरकारों ने हमें वायदा किया था, जो आज के प्रधानमंत्री जी ने भी 2013 में वायदा किया था, और उसकी परिभाषा 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के उसके अंदर लिखी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो लागू करते वक्त हाथ पीछे थोड़ा खींचा, जो कि पूर्ण रूप से 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं हुआ। इसलिए हम अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2019 को हुक्म दिए कि आप इसको ठीक करें टू द एक्सटेंट पॉसिबल, लेकिन सरकार ने उसको ठीक नहीं किया। हमारी बहुत सी कोशिशों के बाद भी ये नहीं हुआ। अभी हमें मौका मिला कि हमारी को 3-4 घंटे मिल गए। पहले तो टाइम नहीं आया हमारा, लेकिन 15 तारीख को, अभी 15 तारीख को फरवरी को हमें 4 घंटे मिले, और 16 को भी हमारे वकील साहब ने ये पूरा जो हमारा केस है वो 3 जज के जो पीठ है, जो हमारा कोर्ट है, कोर्ट नंबर 4, उसमें लगे, और हमने पूरी कुछ जो हमारे भी तर्क बनते हैं, जो हमारे लॉजिक हैं कि जो गैप है वो पूरा होना चाहिए। साथियों, 16 को भी सरकार के ये जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वो आए, उन्होंने अपना तर्क रखा, और फिर जजेस ने ये मांगा उनसे। उन्होंने, हमें हैरानगी हुई, उन्होंने ये बोला कि एसजी ने कि सिर्फ एक ही पॉलिसी गवर्नमेंट की आई है, वो 7 जो नवंबर 2015 को, वही एक पॉलिसी है 1 रैंक 1 पेंशन की लागू करने की। पहले तो डिस्कशन थी। साथियों, मुझे हैरानगी हुई इसको सुनकर। हम सब ने उसके बाद सोच विचार किया। सभी डॉक्यूमेंट्स में, सभी पार्लियामेंट ने, बाद में भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में भी, कमेटियों में भी एक परिभाषा दे रखी है। वो क्लियर लैंडमार्क्स हैं। 30 जून 2009, उसके बाद अनाउंसमेंट 17 फरवरी 2014, इंटरिम बजट, फिर लेटर ऑफ द गवर्नमेंट 26 फरवरी 2014, उसके बाद नई सरकार का गठन 26 मई को 2014 को, 9 जून को दोनों सदनों में प्रेसिडेंट साहब का एड्रेस, फिर 10 जुलाई 2014 को सरकार की तरफ से जो फाइनेंस बजट पेश हुआ, फुल बजट, उसमें भी 1 रैंक 1 पेंशन, और कुश्यारी कमेटी ने भी 1 रैंक 1 पेंशन एक परिभाषा दी जो 19 दिसंबर 2011 को थी। इन सभी में जो 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए और जो सही कॉन्सेप्ट है उसको नहीं लागू किया गया, और 1 रैंक मैनी पेंशन, 1 रैंक डिफरेंट पेंशन, 1 रैंक 5 पेंशन और लंगड़ी ओआरओपी दे दी। तो साथियों, ये था अभी तक का, और अगली जो हेयरिंग है वो 23 फरवरी को कोर्ट ने टाइम दिया है, और सरकार को बोला है कि ये सारा जो भी आपने लागू किया और जो लागू नहीं किया, और वो 26 फरवरी का जो लेटर था वो क्या था, और ये जो लेटर है इसमें अभी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, ये सारा लिखित में आप 23 तारीख को पेश करें ताकि उसके ऊपर फर्दर सोच विचार किया जाए। तो साथियों, ये था अपडेट। हम पूर्व सैनिक ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी आवाज सुनकर सभी जो तर्क हैं देखकर, और जो वायदे किए और जो होना चाहिए, हम पूर्व सैनिकों को और डिफेंस पर्सनल को आप ऐसा 1 रैंक 1 पेंशन जो सही है लागू करें, ताकि देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और हम चाहते हैं कि अच्छे लोग जो वॉलंटियर हों वो यूथ
ऐसा हो जो सूटेबल हो, और वो उनके लिए जो एक अट्रैक्टिव पैकेज होना चाहिए, अपनी नौकरी देश के लिए अपनी अपनी जान भी देकर देश की हिफाजत करे। ए सोल्जर प्रोटेक्ट्स व्हाट गार्ड्स होम, an inch of land where nothing is grown, no, he protects every inch of the country, क्योंकि वो अपने देश से प्यार करता है। और साथियों, वो अपने हर एक जो लोग हैं देश के, उनको प्रोटेक्ट करता है, और वो अपना आज दे देता है आप देश के कल के लिए। तो साथियों, इसलिए मेरी चेयरमैन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के तौर पर और एडवाइजर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर की ओर से पूरे पूर्व सैनिकों के लिए, हमारी विडोज के लिए हम एक चीज बताना चाहते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन को वेट करते हुए हमारे तकरीबन 3 लाख से ज्यादा हमारे सैनिक ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं, और हम अपने जुडिशरी के ऊपर हमारा पूरा यकीन है, और हम ये सोचते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। एक सिपाही जब लड़ाई में जाता है तो वही कह के जाता है अपने घर वालों को, जे मैं जिਉਂदा जागदा परत आया, रख साईं दी मैनू बुला छड़ी, नहीं ते पुत जद मेरा जवान होया ते तेग मेरी उस हाथ फड़ा छड़ी। This is the way the soldier function. This is the way the soldiers give their last ounce of blood for the sake of the country, because they love their country so deeply. I beseech the conscience of everyone in the country, and I request the Honorable प्रधान मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और सभी हमारे लोग कि आप ये मेरी बात सुन रहे हैं, आपके वादे हैं, हम फौजी को असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन दीजिए, वो हमारा हक है, और वो आपने वायदा किया है हमें असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन जरूर करें, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जुडिशरी हमारे साथ इंसाफ करेगी। सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद।